प्रेमी है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है सर। यस सर, यस सर। clear। बहुत ही जबरदस्त है सर सभी लोगों के लिए। और इन आउट के अंदर ये बात हकीकत है, जैसे अभी अशोक भाई ने बोला, यहाँ कोई मतलब आर्टिफिशियल मोटिवेशन की जरूरत नहीं। और सभी कम्युनिटी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि इतने सुकून से, यदि अपडेशन में भी अपने इतने सुकून से मीटिंग कर रहे हैं, ये एक इन आउट ही हो सकता है। ये विश्वास सिर्फ इन आउट में ही आ सकता है, अन्यथा कहीं नहीं आ सकता। कोई भी सेंट्रलाइज प्रोग्राम या अदर कोई कंसेप्ट में जहाँ रेट डंप और पंप हो सकती है, ये कॉन्फिडेंस और ये शांति नहीं हो सकती। तो यदि ये शांति अभी है तो कल से शायद शाम को या परसों के शाम तक अपना प्रोग्राम लाइव हो जाएगा। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो अपना बैंकॉक और पटाया पे फोकस करना जरूरी है। जरूरी इसके लिए है कि इसके अंदर ये नहीं है कि इन आउट का अभी तक जो आपने समझा वो कुछ भी नहीं समझा है। यानी टोटल समझने का 50% भी आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया इन आउट। क्योंकि इन आउट के फ्यूचर प्रोजेक्ट आपको समझ में आएंगे बैंकॉक पटाया के अंदर आप पहुंचोगे तभी। और इसके जो भी आगे के प्रोजेक्ट आएंगे, हो सकता है उसमें 100% आपको कोइन की बर्निंग मिल जाए। और यहाँ से जो भी कोइन आज इकट्ठे हो रहे हैं वो सप्लाई रिड्यूस करने के लिए आने वाले प्रोजेक्ट में बहुत कुछ है। प्लस आपको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी समझ में आएगी। और ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज और कोडिंग में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। इसके वजह से लेयर टू के जितने भी प्रोजेक्ट है वो इस चीज की ऑलरेडी मार्केट में शो कर रहे हैं कि लेयर टू के जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी अपनी जो मतलब नियम और कानून तोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो अपना प्रोजेक्ट भी उसी में आता है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड होने की वजह से। तो आप लोगों को सभी को ये चीज समझ करके, इस चीज की गहराई समझ करके और अपना फ्यूचर और अपना ड्रीम डिसाइड करना चाहिए कि मुझे इसमें से कहाँ तक पहुंचना है। जैसे अभी अशोक भाई का ड्रीम है भाई वो कम से कम 50 करोड़, ऊपर में 100 करोड़ तक उसका पहुंचना लाइफ का ड्रीम है। मेरा भी कुछ ड्रीम है, लेकिन मैं ऐसे फिगर नहीं बोलता हूँ, पहले प्रैक्टिकल होने पे बोलता हूँ। तो फिगर मेरा भी काफी अच्छा है। आपका क्या फिगर है वो आपको डिसाइड करना है कि भाई मेरी लिमिट मुझे 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, या 50 करोड़ चाहिए, या 100 करोड़ चाहिए, जो भी आपकी लिमिट हो। देखो पहले आप मानसिकता में वो फिगर आएगी तो फिर प्रैक्टिकल कुदरत उसको बनाने के लिए आपको फैसिलिटी स्वतः ही बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसकी फैसिलिटी तक पहुंचने के लिए आपको कर्म भी उसी लेवल का करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही चीज है। और आज समय की मर्यादा ज्यादा होने की वजह से इन आउट के जो एक एक कोड है वो अपने आप में 100% मतलब हर बंदे को मोटिवेट ही रखता है। फर्क इतना है उसको वो कोड का मतलब कि सिस्टम समझ में आना चाहिए कि इसकी ब्लॉकचेन की कोडिंग में पावर क्या है। ये सॉलिडिटी पे जो भी मतलब कोडिंग हो चुकी है, क्या वो कभी बदल सकती है? जब तक डाउ वोटिंग नहीं होती तो अभी ये भी सब चेंजिंग नहीं होते। तो ये भी लीडर ने किया है, कोई क्रिएटर ने नहीं किया है। क्रिएटर ने उसमें अच्छा ये चीज कर दी कि लीडर की जो जो चीजें जरूरत थी उन सबको मॉडिफाई कर दिया उसने, कि फ्यूचर में ऐसा करना ही ना पड़े। तो एक बार में ऑल इज वेल कर दिया है। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी को क्रिप्टो की तीसरी क्रांति का आगाज कहते हैं। और देखो कोई भी चीज जब तक अपडेट नहीं होती फर्स्ट लेवल पर, सेकंड लेवल पर और थर्ड लेवल पर, तब तक वो सही रूप ले ही नहीं सकती। कोई भी चीज हो जीवन में भी, एक बच्चा होता है, फिर वो जैसे मेच्योर होता है, जैसे वैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस आता है, तो इसी प्रकार मार्केट किस तरफ जा रहा है या मार्केट की जरूरत क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है और मार्केट कैसे सस्टेन करेगा, ये चीजें 6 महीने काम करने पर क्रिएटर को भी मालूम पड़ी, हमको भी मालूम पड़ी और आप लोगों को भी मालूम पड़ी। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन लिए गए बहुत वेल एंड गुड है। और अब आगे के डिसीजन क्रिएटर को तो कुछ लेना नहीं है जो भी लेना है लीडर को लेना है, अपनी टीम को लेना है, आपको लेना है, मुझे लेना है, और अपने नीचे से नीचे जो टीम पे काम कर रहा है उनको लेना है। तो यही चीजें हैं कि अब किस इससे बेस्ट से बेस्ट क्या निकाल सकते हो और बेस्ट से बेस्ट कैसे बैंकॉक पटाया में ज्यादातर अपनी टीम को अचीवमेंट दिला सकते हो। और ये अचीवमेंट आपको $100 से अबू की आईडी पर ही दिलाना है, ताकि कल को कहीं ये ना हो कि भाई 10 20 30 50 60 70 की डाल करके किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि वो आईडी फिर बढ़ाने में हो सकता है अगला बंदा अनकंफर्टेबल हो सकता है। और दूसरी चीज है कि कई लोगों की जैसे पुरानी आइडिया लगी है,
तो उन पे बहुत ही विचार विमर्श किया गया। अब उनकी रिकवरी के लिए भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो जरूरी नहीं है अभी आईडी को अभी तुरंत ही उसको बढ़ाए। यदि वो कंफर्टेबल है तो जरूर बढ़ाए, नहीं कंफर्टेबल है तो जैसे जैसे आगे इनकम आएगी उस तरीके से बढ़ाए। और रही बात, एक चीज और भी है कि वो आइडिया काउंट होगी, लाइफ टाइम काउंट होगी। भले उसका इन आउट हुआ है या नहीं हुआ है, या आप अगले 15 दिन के साइकिल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हो सकता है कई लोगों को छोटी छोटी बड़ी तकलीफ भी है, हम उसको समझते भी है, सभी मेंटर लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा विचार भी किया, लेकिन उसका रास्ता यही निकला भाई 10 20 30 करके उसको इंक्रीज करना ही सिस्टम में सबका फ्यूचर है। और यदि ये एक्शन नहीं होता, और सपोज करो ये डाउ वोटिंग नहीं करते सभी लीडर लोग तुरंत, तो ये सिस्टम हो सकता था 15 20 दिन चल के बंद हो जाता, तो भी उनको लॉस था। लेकिन अब उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उस चीज को आराम से ये सस्टेन होगा और एक बहुत बड़ा इतिहास रचेगा। और उस इतिहास रचने के अंदर उसको आराम से, मतलब जिस किसी का भी मान लो मल्टीपल आईडी लगी, उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो इसी के साथ है। और रहा बात, आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हुआ, तो मॉर्निंग सेशन में अपने को टाइम मिलता है अपन लेते हैं और कंटिन्यू लेते रहेंगे। तो सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया। और नए इतिहास के साथ में, नई भावनाओं के साथ में और नए ड्रीम के साथ में आपको काम करने की आवश्यकता है, और उसी पे फोकस करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। हो सकता है कल शाम को या परसों शाम तक सिस्टम चालू हो जाएगा, उसके बाद कुछ इफ एंड बट लाइफ में नहीं रहेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और कंटिन्यू रावत साहब को धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी लोगों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय हिंद आउट। ओके सर, थैंक यू सो मच। और आपके जो शब्द हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है और सिस्टम के प्रति जो डेडिकेशन है, डेफिनेटली हम सभी कम्युनिटी को एक नई ऊर्जा यहाँ पर करता है। तो इसी के साथ यहाँ पर सर, आई थिंक अभी टाइमिंग ऑलमोस्ट काफी हो चुका है। तो अगर हमारे कोई डायमंड या ब्लैक डायमंड सर कोई शेयरिंग देना चाहे लास्ट में, तो एंड्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है सेशन आज का हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो बिल्कुल आज का सेशन बहुत शानदार रहा। टेक्निकली हमारे शाकिर सर ने बहुत चीजें यहाँ पर शेयर की है। तो बाकी साथियों, मॉर्निंग सेशन हमारा डेली बेसिस पे 9 बजे चलता है। तो मॉर्निंग सेशन में आप जरूर आए, अपनी टीम को भी लाए। वहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर ओपन क्वेश्चन आंसर चलते हैं, तो उसको आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो अब समय ज्यादा इजाजत नहीं देता, तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय